अस्सलाम वालेकुम। माहिन ऑफिशियल में आपको खुशामदीद। और सुनाए मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? आज हमने सोचा, यही हो रहा था कि क्या बनाए। हमने सोचा चले आलू अंडे बनाते, अंडे आलू कह दें या आलू अंडे कह दें। उसके लिए भी बहुत सारे लोग जब इसको बनाते हैं ना तो इतना लहसुन डाल देते हैं कि किसी में इतने सारे धनिया डाल देते हैं, किसी में एक अजीब सा, मतलब उसका आलू अंडे को पता नहीं आलू गोश्त की तरह बना लेते हैं। तो यही मैंने सोचा कि चलें सिंपल से मैं आपको आलू अंडे की बताती हूँ रेसिपी कि हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, हमने तकरीबन हमारे 6-7 अंडे हमने इसको बॉईल करके रखा हुआ है। अब इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे। उसके साथ हमारे आलू हैं तकरीबन आधा किलो। इसके बाद पिसी हुई मिर्चें हैं, थोड़ा सा धनिया है। तो पिसी हुई मिर्चें आपके अपने हिसाब से ले लें, वैसे तो मैंने 1 चमचा लिया है। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और ना ये लहसुन अदरक है, और इसमें मैंने प्याज भी पीसती हूँ ताकि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, ये जो लहसुन है ना, इसको हमने बहुत थोड़ा सा लिया है। अरे सब्ज़ी है, सब्ज़ी में लहसुन का क्या इतना काम होता है कि बस आप 2-3 जवे ले लें, 3-4 ले लें चलें। लेकिन बाज़ लोग उसके बराबर से जैसे लहसुन अदरक प्याज इतनी पीस लेते हैं कि वो लगता है कि आलू गोश्त बना रहे हैं, तो उसकी ग्रेवी इतनी ज़्यादा होती है तो वो उसका मज़ा नहीं आता। फिर इतना उसमें लहसुन होता है, किसी में प्याज इतनी ज़्यादा होती है कि वो मीठे मीठे अंडे आलू हो जाते हैं। तो ये देखें मैंने ये ग्राइंडर में पीसी हूँ। वैसे मैं सिल पे पीसती हूँ, लेकिन मेरे हाथ में चोट लगी हुई थी तो मैं इसको ना ग्राइंडर में पीसती हूँ। ये देखिए, मैंने प्याज डाली इसमें, एक मैंने प्याज दरमियानी ली है और इसके साथ 5 से 6 लहसुन के जवे लिए हैं, बल्कि और कम ही ले लें। तो ये देखिए, मैंने इसको मसाला पीस लिया। पीसने के बाद अब मैंने थोड़ी सी उसी में से थोड़ी सी प्याज देके भगार के लिए रखी है, और ज़रा सा गरम मसाला आप इसमें डालेंगे ना बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने ये देखिए मसाला पीस लिया है ये। और इसमें अब तो मैंने अदरक नहीं डाली। अंडे आलू में अदरक कौन डालता है, और लहसुन भी कम डालते हैं। तो ये देखिए, मैंने घी लिया, इसमें मैं पहले अंडे फ्राई करूँगी। और ये देखें, तकरीबन मैंने आधी प्याली घी लिया, इसलिए कि बहुत से सालन घी में अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने घी में ही बना रही हूँ, और बहुत से ऑयल में अच्छे लगते हैं। अब जैसे मैं आपको मैं एक सब्ज़ी दिखाऊंगी बनाऊंगी, तो वो फिर मैं उसमें मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी और इसमें ऑयल डालूंगी। या तो सरसों का ऑयल होगा या फिर कुकिंग ऑयल, जो भी होगा, लेकिन वो भी सरसों के ऑयल में अच्छी बनती हैं। तो ये सब्ज़ियाँ अलग उसमें बनती है, ये घी में हमने फ्राई किए। देखिए, हमारे अंडे फ्राई हो रहे हैं, और फ्राई होने के बाद बहुत अच्छे से फ्राई कर लें तो बहुत अच्छे लगते हैं अंडे। जब आप खाते हैं ना तो मज़ा आ जाता है बिल्कुल, कि जब ये अंडे आलू बनते हैं और फ्राई होने के बाद और भी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद फिर मैं इसको निकाल लूँगी, और हल्के हल्के से फ्राई हुए होते हैं। तो अब बस देखा है कि ऐसी अंडे साबित ही सालन में रख देते हैं, वो इतने अजीब से लगते हैं। ज़रा खूबसूरती से आप उसको फ्राई करें। आलू अंडे को भी आप ऐसे बनाएं कि आपका दिल चाहे कि भाई सालन, और इतना मज़े का सालन लगता है इसका कि आपको वो अंडे जो फ्राई करके बनाते हैं उससे ज़्यादा आपको ये अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, ये मैंने फ्राई कर लिया, और फ्राई करने के बाद ये देखें कितने अच्छे फ्राई हुए हमारे अंडे, देखा आपने। और बाज़ वक्त ऐसे ही बस लोग छील के और इसमें सालन में डाल देते हैं, तो वो मज़े के भी नहीं लगते। सालन ऐसा बनाएं कि आपको देख के भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे, कि इस वक्त भूख लग रही होती है तो बस दिल चाहता है कि अच्छी चीज़ें मिल जाएं। तो आप बताएं ना कि आप दाल भी हो तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई हो, अच्छा सा भगार दिया हुआ, उसके साथ आप चटनी सलाद, ये 2-3 चीज़ें रखें तो वो भी अच्छी लगती है। तो ये देखें, थोड़ी सी प्याज थी, ये अब मैं इसकी भगार के लिए रखूँगी। ये देखें, मैंने इसमें ये जो लहसुन प्याज पीसा था उसमें मैंने ये देखिए 1 मिर्ची तकरीबन 1 चमचा टीस्पून मैंने इसमें डाला है। आधी चमची मैंने इसमें पिसे हुए धनिया की डाली। इससे ना ग्रेवी मसाला बहुत अच्छा सा बनता है। और फिर इसकी क्वांटिटी आप प्याज इतनी ले लेंगी, ये थोड़ी सी हमने हल्दी डाली है, प्याज इतनी ले लेंगी, लहसुन इतना ज़्यादा लेंगी, ये नमक हमने डाला है, सही है। तो फिर वो मसाला मज़ा नहीं आता। मीठे मीठे आलू, और आलू भी आजकल ऐसे आ रहे हैं कि फीके अलग होते हैं मीठे अलग, तो आपको देख के लेना पड़ता है कि इसमें मीठे आलू तो नहीं है, तो उसका सालन ज़रा अच्छा नहीं बनता मीठे आलूओं का। तो ये देखिए, हमने जो घी हमने जिसमें अंडे फ्राई किए थे उसी में हमने अपने प्याज डाल दिए। जब थोड़ी सी प्याज थोड़ी ब्राउन करेंगे, और इसमें थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाले, जैसे 2-3 लौंगे लिए, 2-3 काली मिर्चें लिए, बड़ी इलायची इतनी लेते नहीं हैं, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। तो ये हमारा गरम मसाला डाल दिया हमने।
तो ये देखिए जब हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर जो हमने मसाला बना के रखा हुआ है ना, फिर वो मसाला हम इसमें डालेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, और जब तक फिर हमने मसाला भी तैयार करके रख लिया, उसमें हमने लहसुन प्याज में मिर्चें धनिया, थोड़ा सा धनिया आधी चमची डाली है हमने, और ज़रा से हमने डाली है हल्दी और नमक डाल के ये मसाला हमारा प्याज ब्राउन हो गई। अब देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने मसाला डाल दिया। इसको हम अच्छा सा भूनेंगे। बिल्कुल सिंपल से है लेकिन इतने मज़े के बनेंगे ना ये कि बस दिल चाहता है कि वाकई अच्छा सालन हो ना। आप यकीन करें आपको ये सालन इतने मज़े का लगेगा आलू अंडे का कि बाज़ वक़्त आपने खाए होंगे तो वो मुझे इतना वो अंडे भी फ्राई नहीं होते, और बस ऐसे ही बस जल्दी जल्दी उन्होंने बनाया रख दिया। तो मसाले ना उसमें मज़ा होता है सालन में ना कुछ। तो आप ये देखिएगा बना के, जो जैसे मैंने बनाए आप बनाया करें, और बिल्कुल सिंपल से ये सालन बनाया है लेकिन बहुत मज़े का सालन होता है। इसमें हम ऊपर से बिल्कुल गार्निश के लिए हरा धनिया डाल देंगे तो ये और अच्छा सालन हो जाएगा। ये देखिए सिंपल सा है, हमने बस अंडे फ्राई किए हैं, हमने लहसुन कम डाला है। 2-3 चीज़ें कि आपको अगर पता चल जाए तो फिर आप खुद ही कोई मसला नहीं होता कि भाई इसमें हमें क्वांटिटी में लहसुन लेना है, प्याज लेनी है। बहुत ज़्यादा प्याज हो तो वो भी मीठा सालन हो जाता है। तो आप ऐसे बनाया करें, सिंपल सी रेसिपी होती है, सिंपल सी चीज़ें होती हैं कि हम रोज़ सुबह में कहते हैं कि भाई क्या बनाना है, तो ये सिंपल सी चीज़ें बन रही होती हैं और इसका कोई मसला नहीं होता। आपके घरों में सारे मसाले होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, फटाफट आपने लिया और सालन बना लिया। तो फिर आपको पता है आजकल तो गैस का भी मसला है कि 8:30-9 बजे से ही गैस स्लो होना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला ये सब परेशानियाँ भी सबकी दूर करे, सबके घरों में खुशहाली दे, सबके दस्तरखान वसी करे, सबकी परेशानी दूर करे। आजकल आप देखें कितने कितने वायरल चल रहे हैं ये चिकनगुनिया, पता नहीं कौन कौन से। तो कम से कम यहाँ पे भी चाहिए हो हमारी गवर्नमेंट को भी कि कम से कम स्प्रे करवा दें, स्प्रे तो करवाएं कम से कम, जो ये जितनी उल्टे सीधी ये सब वायरल फैले में ये कम से कम ख़त्म हो। तो इंसान को क्या अस्पताल के अस्पताल भरे में, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी परेशानियां दूर करे। इतने लोग पास खाने को नहीं है, गुर्बत इतनी है, उसमें इतनी बीमारियां हैं। तो अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे और सबके घरों में खुशहाली दे, अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कम से कम स्प्रे तो करवा दें, जो ये मच्छर ख़त्म हो। जिस तरीके से ये सब बीमारियां हो रही हैं तो ये सब जितनी ये उल्टी सीधी गंदगी जो हो रही है सब तरफ वो ख़त्म हो। तो आप लोग भी ख्याल करें हम लोगों का। तो ये देखिए हमारा सालन बन रहा है, इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं तो आप लोग करें भाई, आप लोग मेरे अपने ही हैं, मेरे अपने बहन भाई हैं। तो मुझे आप लोग की ज़रूरत भी है, और आप इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया कि मुझे आप लोग सबसे बातें भी करनी होती हैं। बहुत सारी बातें जो मैं वाकई किसी से नहीं करती वो आप सबसे कर लेती हूँ। तो अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आप भी मेरे बहन भाई हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। और इस तरीके से देखें हमारा सालन भी बनता है, दुआएँ भी होती हैं, बातें भी होती हैं, और अल्लाह ताला आपके बुज़ुर्गों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे। इस वक्त जो ये वायरल फैले उनके लिए भी बहुत नुकसान दे, उनके लिए भी बहुत परेशानी का बाइस है। तो अल्लाह ताला सबको सबकी परेशानियां दूर करे, सबके घरों से बीमारियों को दूर कर दे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे हर घर में खुशियां दे, सुकून दे, हमारे दस्तरखान वसी करे, और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे बारी ताला। और जो ये उल्टी सीधी बीमारियां इनको ख़त्म करे। बस नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआएं करें कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करे और हम सबको बहुत सारी खुशियाँ दे। तो हमारे अल्लाह ताला ज़रूर सुनेंगे। ये देखें सालन हमने डिश में निकाल लिया। इसमें ये देखिए जो हमने अंडे रखे थे इसको हम आधे आधे करके इसको हम गार्निश करेंगे। उस पर आप करप चाय तो हरा धनिया डाल दें। देखिए कितनी जल्दी हमारे आलू अंडे भी बन गए। आपसे बात और देखें सिर्फ ये आधे घंटे में तैयार हुए, देखा आपने। तो अगर आप चाहें तो बहुत जल्दी सालन तैयार होता है। उसको खाने काम को रबड़ की तरह खींचे नहीं, काम कुछ भी नहीं है। अगर आपके घर में सब चीज़ें हैं तो मिनटों में खाना भी बन जाता है। और अब तो हम बहुत ज़्यादा जब से गैस जाने लगी है हम सबको इतना आदी बना दिए कि हर काम हम टाइम पे करते हैं कि नहीं फिर गैस चली जाएगी। कोई मेहमान आ रहा है तो उन्हें जल्दी बुलाते हैं, जल्दी आ जाना भाई गैस चली जाएगी, खाना गर्म करना होता है। तो सब टाइम के पाबंद हो गए। तो आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
आप लोगों से ही मैं हूँ और मुझसे आप हैं। मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं, आपसे बातें करना, आपसे आप सब मेरे बहन भाई हैं और अल्लाह ताला मेरे बुज़ुर्गों को भी ज़िंदगी सेहत दे। और ये देखिए हमने गार्निश कर लिया, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। देखा आपने, इस पे आप हरा धनिया डालें, ये देखिए आधे-आधे करके देखिए कितना खूबसूरत सालन लग रहा है कि खाने को भी दिल चाह रहा है आपका। आपने ऐसे अंडे साबुत लिए, डाले, आगे आपने रख दिया खाना, तो बताएँ किसी का दिल चाहेगा? तो इससे आप इस तरीके से आप रखेंगे तो खाने को भी दिल चाहेगा। इसके साथ आप गरम-गरम चपातियाँ रख दें और फिर आप चाहें तो खीरा काट के रख दें, तो देखिए कितना अच्छा सालन हो गया है ना। तो आप भी मुझे दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ। फिर नई रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए अब मिक्स सब्ज़ी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह निगहबान।